गर्भाशय में एबनॉर्मल सेल्स के डेवलप होने और उनकी क्वांटिटी में बढ़ोतरी होना यूट्राइन कैंसर को दर्शाती है। आपको बता दें, गर्भाशय के कैंसर दो तरह के होते हैं। पहला है एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसके लगभग 95% मामले सामने आते हैं। दूसरा है यूट्रस सार्कोमस, जो मसल्स टिश्यू यानी मायोमेट्रियम में विकसित होने लगता है। ग्लोबोकैन 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक गर्भाशय कैंसर की गिनती भारत में तीसरे सबसे कॉमन कैंसर के रूप में की जाती है। इसी बीच गर्भाशय के कैंसर को लेके कई सारे मिथ भी हैं, जिनके बारे में आपको जान लेना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजी डॉक्टर दिव्या सेहरा से कि गर्भाशय कैंसर को लेकर आखिर क्या मिथ है। पहला मिथ ये है कि यूट्राइन कैंसर मेनोपॉज होने के बाद यानी कि माहवारी बंद होने के बाद ही होता है। आजकल ट्रेंड चेंज हो चुका है। आजकल यंग लोग 45 वर्ष के आसपास भी ये लोगों को यूट्राइन कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको हेवी पीरियड होता है, पीरियड में बहुत क्लॉट्स जाते हैं और आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपका पैटर्न बदल गया है, तो इसको इग्नोर ना करें। एक और कॉमन मिथ है कि पैप स्मीयर जो है वो सारे कैंसर्स पकड़ता है और अगर मेरा पैप स्मीयर ठीक है तो मुझे कैंसर हो नहीं सकता। इट इज़ स्लाइटली रॉन्ग, क्योंकि पैप स्मीयर जो मेन टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर यानी कि गर्भाशय के मुंह का कैंसर की जांच करने का, ये गर्भाशय के मुंह की जांच के लिए बहुत अच्छा टेस्ट है, लेकिन ये सारे यूट्राइन कैंसर नहीं पकड़ पाता है। इसीलिए आपके सिम्टम्स को अवेयर होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक और जो कॉमन मिथ आजकल प्रेवलेंट है वो ये है कि अगर मुझे यूट्राइन कैंसर हो गया तो बच्चेदानी का निकालना आवश्यक है, पर ऐसा नहीं है। आजकल साइंस हैज डेवलप्ड और बहुत सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी पॉसिबल हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जो कि आप एलिजिबल हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछिएगा कि क्या दवाई से इसका इलाज हो सकता है। प्रोजेस्टेरोन हाई डोज में देना और कभी कभी मिरीना यानी कि लीवोनॉर्जिस्ट्रिल इंट्रा यूट्राइन यानी कि गर्भाशय के अंदर डालना कभी कभी बहुत फायदेमंद रहता है, इसलिए इसके बारे में जानकारी ज़रूर रखिए। एक और कॉमन मिथ होता है कि जब हमारे को यूट्राइन कैंसर डिटेक्ट हुआ या हमारे को लगा कि हमारे को हो सकता है तो सीधा आसपास के डॉक्टर से सिर्फ बच्चेदानी निकालने से इसका इलाज हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है। जब यूट्राइन कैंसर होता है तो उसकी सर्जरी एक बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है। उसमें इसको हम स्टेजिंग सर्जरी और लेटर स्टेजेस में साइटोरिडक्टिव सर्जरी कहते हैं। ऐसे में बच्चेदानी तो निकलती ही निकलती है, साथ में जिनसे कैंसर स्प्रेड करता है, जो लिम्फ नोड्स कहते हैं, या हमारे शरीर के बड़ी बड़ी वेसल्स के पास जो ग्लैंड्स होते हैं उनको भी निकाला जाता है। कई केसेस में ओमेंटम यानी कि पेट की झिल्ली भी निकाली जाती है। स्टेजिंग ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और फर्स्ट सर्जरी हमेशा बेस्ट सर्जरी होती है, ये आप प्लीज़ याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी ओर से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।